हाँ भाई देखो बच्चों, 6.1 एक्सरसाइज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है इसमें, फाइंड द कंडीशन। हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ये क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और इसके लिए क्या बोला है कि इट्स रूट्स आर इन एचपी, कि ये जो इक्वेशन है क्यूबिक, इसके रूट्स एचपी में होंगे। हैंस सॉल्व, तो इसी टाइप की एक ये इक्वेशन भी सॉल्व कीजिए। ये इसमें सॉल्व कीजिए मतलब एक्स की 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और ये जो इक्वेशन है इसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इट इज गिवन दैट कि रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर इन एचपी। ये तो दे ही रखा है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स किस में होंगे, एचपी में। तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं x को 1/x से। इक्वेशन फर्स्ट में x को हमने चेंज किया 1/x से, तो देखिए ये क्या बनेगी, 1/x क्यूब प्लस p अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस q अपॉन x प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लें x क्यूब को, तो क्या बनेगा 1 प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये जो है इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, आर एक्स क्यूब क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अगर फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स एचपी में है तो फिर सेकंड इक्वेशन के रूट्स क्या किस में होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड आर इन एपी। क्यों? क्योंकि एचपी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रूट्स का रेसिप्रोकल कर दिया। पीछे वाले जो क्वेश्चन थे उसमें रूट्स का रेसिप्रोकल मैंने सिखाया था। तो अगर हमें रूट्स का रेसिप्रोकल करना है तो एक्स को हम चेंज कर देंगे 1/x से। अब ये ऐसी इक्वेशन आ गई, अगर इसके रूट्स एचपी में हैं तो फिर इसके रूट्स एपी में होंगे। ठीक है, अब क्यूबिक इक्वेशन है तो हमने लेट किया, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 क्या होंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि एपी में 3 रूट अगर हमें अज्यूम करने हैं तो इसी टाइप से करेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या आता है, माइनस ऑफ a1 अपॉन a0। तो चलिए देखो, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1, ये है ना q, तो माइनस q अपॉन a0 क्या है, r। अब ये देखो इनका सम किया तो क्या मिला हमें, 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ q अपॉन r, और यहां से देखो अल्फा क्या मिलेगा, माइनस ऑफ q अपॉन 3r। ठीक है, अब एक रूट हमें मिल चुका है इस इक्वेशन का। ठीक है, सेकंड इक्वेशन का। तो अब हम क्या करें, एक रूट हमने निकाला। ठीक है, ये जो रूट है इस इक्वेशन का तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, जहां पे भी x है वहां पे हम रखेंगे माइनस ऑफ क्यू। अब अगर ये रूट है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 3r। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो क्या बनेगा, r इंटू में माइनस क्यू अपॉन 3r का, ये देखिए क्यूब है तो ये लो, प्लस q एज इट इज माइनस ऑफ q अपॉन 3r का स्क्वेयर प्लस p एज इट इज माइनस ऑफ q अपॉन 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, माइनस का क्यूब है तो माइनस की टर्म आएगी, r एज इट इज एंड q का क्यूब बन जाएगा। नीचे देखो 3 का क्यूब इज 27 एंड r का क्यूब। अब एक r यहाँ है, r क्यूब यहाँ है तो हम कैंसिल कर देंगे, तो ये देखो क्या बचेगा, r स्क्वेयर।
अब ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस की टर्म आएगी। अब क्यू स्क्वायर यहाँ से एंड क्यू ये, तो ये बना क्यू का क्यूब, 3 का स्क्वायर इज 9r स्क्वायर। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, पी क्यू अपॉन 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, यहां से आगे हम एलसीएम ले ले 27r स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा माइनस ऑफ क्यू क्यूब। अब यहाँ पे देखो 9 है तो 9 इंटू 3, तो ये बनेगा प्लस का 3r क्यूब, नहीं r तो स्क्वायर ही है दोनों के अपॉन में, तो ये बनेगा 3q क्यूब, है ना, क्यू क्यूब है ऊपर। अब यहाँ पे देखो माइनस ऑफ, इसको डिवाइड करो 9 पी क्यू आर, और यहाँ पे आएगा 27r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको, ये माइनस का 1 है प्लस का 3 है, तो 2q क्यूब माइनस के 9p क्यू आर प्लस 27r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक में ही 2 पार्ट थे कि फाइंड द कंडीशन, तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3। अब आगे क्या है, हैंड सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे 105x स्क्वायर माइनस 142x क्यूब है भाई, x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या करें, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये भी देखो इसी टाइप की है क्यूब, ये सबसे पहले हम क्या करें, डिवाइड कर लेते हैं इसको, डिवाइडिंग बाय 105 ऑफ इक्वेशन 4 को। तो देखो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 142 अपॉन 105x स्क्वेयर प्लस 60 अपॉन 105x माइनस 8 अपॉन 105 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 किसके साथ, विद इक्वेशन फर्स्ट के साथ जब आप कंपेयर करेंगे, ये है इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से देखो p क्या आ जाएगा, p इज माइनस के 142 अपॉन 105, q क्या आएगा भाई, x का कोफिशिएंट q है, तो ये आ गया q इज 60 अपॉन 105 एंड r इज माइनस ऑफ 8 अपॉन 105। जब हमने कंपेयर किया तो हमें पी क्यू आर की वैल्यू मिल चुकी है। अब इनमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, क्यू में तो हो रहा है ना, 3 से करें, ये 3 3 जा 9, 20 अपॉन 35 आ जाएगा। ये लो Q इज 20 अपॉन 35। अब देखिए ये पी क्यू आर की वैल्यू है और ये हमारी कंडीशन है। अगर ये पी क्यू आर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स भी एचपी में होंगे। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कंडीशन में ये वैल्यूज पुट कर दे पी क्यू आर, तो देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू में Q का क्यूब यानी कि 20 अपॉन 35 का क्यूब माइनस 9 इंटू पी इज माइनस 142 बाय 105, Q इज 20 अपॉन 35 एंड R इज माइनस 8 अपॉन 105। ठीक है, माइनस के 9 पी क्यू आर प्लस 27 इंटू में R का स्क्वायर, तो माइनस 8 अपॉन 105 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए ये हो गया 2 इंटू में 20 एंड 20 बाय 35। हम एक एक टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखो कैंसिल कर दो, 5 से 4 7,
4 7 और छोटा कर लेते इसको यहीं पे, है ना, 4/7 ठीक है। ये हो गया 2 इंटू में 4 4 4 अपॉन 7 7 7, तो कितना बनेगा भाई 64 इंटू 2 128 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 343, ये आ गया फर्स्ट टर्म। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये कैंसिल कर ले, ठीक है। और बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है, इसकी कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, ये यहां से जो भी नंबर आएगा इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है भाई, इतना आप कर लेना। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट 0 आने वाला है, और अगर ये 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स ऑफ इक्वेशन ये वाली फोर्थ आर इन एचपी, कि अगर ये एचपी की कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर गया है तो इसके रूट्स भी एचपी में होंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में चेंज करेंगे x को 1/x से, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी देखिए 1/x³ माइनस के 142 105/x² प्लस के 60/105x माइनस के 8/105 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब क्या करें, x³ को एलसीएम ले लेते हैं। अब बस हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम एलसीएम लेंगे, उसके बाद जो कन्वर्टेड इक्वेशन आएगी, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगी, वो क्या आने वाली है देखो, x³ को एलसीएम ले लो और 105 का भी एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम हमने लिया 105x³, तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे तो आएगा 105, यहाँ पे आएगा 142x, यहाँ पे आएगा 60x² माइनस के 8x³ इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब माइनस को भी कॉमन लेने के बाद इक्वेशन जो बनेगी वो यहाँ लिख देती हूँ, x³ प्लस का माइनस के 60x² और प्लस के 142x माइनस के 105 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी है और इसको हमने मान लिया 5। तो अब क्या होगा भाई, रूट्स ऑफ इक्वेशन 5 आर इन एपी, क्योंकि इसके रूट्स का हमने रेसिप्रोकल कर दिया ना, x को चेंज कर दिया 1/x से, तो इसके रूट्स का रेसिप्रोकल हो गया, और इस इक्वेशन के रूट्स किस में थे, एचपी में। तो अब जो इक्वेशन 5 है इसके रूट्स किस में होंगे, एपी में। अब एपी में रूट्स है तो क्या माने हम रूट्स को, अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, दीज आर 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन 5, ऐसा हमने लेट किया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट्स इज माइनस ऑफ a1/a0, कर दीजिए सम अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये तो देखो माइनस ऑलरेडी है 60/8, तो 4 से करें, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 15/2। अब इधर ये कट गया, यहाँ पे आया 3 अल्फा इज इक्वल टू 15/2 एंड अल्फा निकालेंगे तो देखो 15/2 इंटू 3 से 5 यानी कि 5/2। अल्फा की वैल्यू हमें मिली 5/2, यानी कि एक रूट हमें मिल चुका। जब एक रूट मिल जाता है तो क्या करें, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इस रूट से, -60 142 माइनस के 105 को हम डिवाइड सिंथेटिक डिवीजन करेंगे 5/2 से, तो यहाँ पे ब्लैंक रहता है
8। अब देखो इन दोनों की प्रोडक्ट होती है तो 5/2 इन 2 में 8, तो ये कैंसिल होके 20 आ गया ना। अब इन दोनों का सम जो कि माइनस का 40 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट 5/2 एंड -40 की, तो देखो ये 20 आ गया, 20 इंटू 5 100 विद नेगेटिव साइन, और ये कितना बचा 42। अब 5/2 की हम मल्टीप्लाई करें 42 के साथ, तो 21 इंटू 5 इज 105 एंड रिमाइंडर इज 0, ठीक है। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे 8x² माइनस के 40x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगी 4x² माइनस के 20x प्लस के 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये इक्वेशन बन गई है। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या बनेंगे 21 इंटू 4 84। चलिए 84 के फैक्टर बनाने हैं तो 2 से 4 एंड 2, फिर 2 से 2 एंड 1, यहाँ पे 20 आना चाहिए। कैसे बनाएं कि ऐड तो आए 20, प्रोडक्ट आए 84, और कर लीजिए फैक्टर 3 से 7, 7 से 1, हाँ 14 एंड 6। ये देखो 14 एंड 6 बन जाएंगे ना, तो 4x² माइनस के 14x माइनस के 6x प्लस के 21 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2 कॉमन ले x, तो ये बचेगा 2x माइनस के 7, यहां से क्या कॉमन ले 3 माइनस का, तो ये बचा 2x माइनस के 7, हाँ ठीक है फैक्टर। तो ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, दो वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से, क्या क्या आएंगे, एक तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3/2 और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 7/2 और एक x की वैल्यू पहले आ चुकी थी 5/2। These 3 roots are of this equation। ये 105x³ माइनस 142x² था, इसको सॉल्व करना था, यानी कि इसके रूट्स फाइंड आउट करने थे। तो ये तीनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के, हैंस सॉल्व्ड, ठीक है।